स्वागत है आप सभी को हमारे इस एलाइट बोर्ड स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज किसी प्रकार का क्लास लेकर नहीं आए हैं। आज हम एक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में जस्ट ही प्रवेश कर चुके हैं, 11th से 12th में प्रवेश कर चुके हैं और 12th के बेस्ट तैयारी के लिए जी जान से तत्पर हो चुके हैं। उनके लिए इंफॉर्मेशन है। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 11th जो हुआ से हुआ, जो आपका स्लोगन चल रहा था 11th इज द रेस्ट ईयर और 12th इज द बेस्ट ईयर, तो आप ही के अनुसार आ चुका है बेस्ट ईयर। तो ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि आप तैयारी करने निकले, तो घर से तैयारी करने निकले हैं तो ध्यान रखना है कि आप तय करके जब तैयारी करने निकले हैं तो तैयारी पर ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी रास्ता की ओर भटक गए तो फिर आगे आपका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। आप घर से निकले थे तय करके तैयारी करने। अब समझिए बात को कि आप तय करके निकले थे कि हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तय पीछे रह जाए आप करने लगे यारी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर तय पीछे रह गए और करने लगेंगे यारी तो आगे चलकर आपको उसी का मुंह देखना पड़ेगा जिसका नाम है बेरोजगारी। अब समझ लीजिए बात को, आप तय करके तैयारी करने निकले हैं तो इस तय पर ध्यान होना चाहिए, न कि यारी पर। एकदम तैयारी पर जबरदस्त लग जाइए ताकि आपका हर विषय बढ़िया होना चाहिए कि आगे यह बेरोजगारी पर ना ध्यान देना पड़े, इस पर मुंह ना देखना पड़े। तो आपको बेस्ट तैयारी करना है। और दूसरी बात आप समझाएं, इसको हम बताएं कि ये इंफॉर्मेशन खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेरे पास 11th नहीं पढ़े थे। जो बच्चे पढ़े थे उनको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो बखूबी मेरे बारे में जानते हैं कि हमने साइंस जो उसको 11th में पढ़ाया, राइट टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट किए और किस लेवल तक हमने पढ़ाया। शायद ही ऐसा कोई कोचिंग होगा कि आपका 11th कंप्लीट करेगा, आप पता भी कर लीजिएगा, बहुत कम ऐसा होगा लेकिन गिने चुने ऐसे कोचिंग होंगे जहां पर आपका 11th कंप्लीट होता है साइंस में। हमने राइट टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट किया है और 12th में हम फिर वही आपका करने जा रहे हैं कि जो 11th में जो बच्चे नहीं पढ़े आपके, उसके लिए हम बताएं कि जो 11th में नहीं पढ़े या कहीं पढ़े थे कुछ कारणवश नहीं पढ़ पाए, कुछ टीचर की गलती रही, कुछ बच्चे की गलती रहा, कई बातें हो सकती हैं, पढ़ाने में प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ नहीं जाते हैं, कारण है कि कई कारण हो सकता है। वहां पर अपना स्लोगन लेके चल रहे हैं, उनकी जो नारा है 11th इज द रेस्ट ईयर, उसमें भी कई लोग बह गए। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप जब 12th में पहुंचे हैं मेरे पास तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले आपका बैच स्टार्ट हुआ है। तो हम बताएं कि 12th में आप जब पहुंचे हैं तो 11th पढ़े हैं या ना पढ़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको पढ़ाने का 3 टेक्निक पर लेके चले हैं। 3 टर्म में हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारा क्लास 3 टर्म में चलता है। पहला कि वो चलेगा जो 11th में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका हम बेसिक लगभग 1 हफ्ता 10 दिन का क्लास चलाएंगे। 1 हफ्ता या लगभग 10 दिन का क्लास चलेगा जो बेसिक होगा 11th का। उसके बाद जब बेसिक कंप्लीट होगा, आपको बता दें कि लगभग 6, 7, 8 नंबर इसी से पूछ देता है। बेसिक से ही कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, आपका 7-8 दिन के क्लास में 7-8 नंबर निकल जाएगा। तो ये आपका 11th का वो बेसिक पढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा, एकदम 12th का 0 लेवल से कंप्लीट आपका सिलेबस होगा। 0 लेवल से एकदम हीरो लेवल तक, इसमें कंप्लीट सिलेबस की बात होगी और 0 से हीरो तक की बात होगी, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक 12th कंप्लीट सिलेबस चलेंगे। उसके बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको महसूस होना चाहिए कि हम जो पढ़े हैं वास्तव में आ रहा है कि नहीं, परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, एग्जाम आपका निकलेगा कि नहीं। तो उसके लिए हम उसको सामने आपको सीधे प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग लगभग 16 वर्षों का PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 16 साल का, यानी कि मान सकते हैं लगभग 9 से लेके, यानी कि 2026 का एग्जाम होगा उसका भी करेंगे। 16-17 लगभग हो ही जाएगा, इसमें लगभग 17 साल हो जाएगा। तो लगभग 17 साल का हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे। आप समझिए बातों को थोड़ा, यहाँ 17 साल का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसमें आपका 3 टर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक शॉर्ट होगा
एक लॉन्ग होगा और सबको लाइन बाय लाइन एकदम कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा एकदम सामने डिजिटल बोर्ड पर आएगा कि देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और ये भी आपको महसूस होगा कि हाँ जो पूछा हुआ है जस्ट कॉपी में है, इस टर्म में आपको हम पढ़ाएंगे। कहीं 1% भी दिक्कत नहीं होगा कि हम 11th नहीं पढ़े हैं। हल्का भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर टेंशन हो रहा होगा कि 11th छूट गया सर, छूट गया तो छूटे रहने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम है ना, किस लिए टेंशन लेते हो? हम हैं तो क्या गम है? अरे हम हैं तो किस बात का गम है? अगर हमारे होते हुए भी गम है तो किस लिए हम? तो आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको 11th नहीं पढ़े तो 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो और चाहे वो केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री का भी इस साल एकदम अपडेट किया गया, इस तरह से अपडेट किया गया है कि बच्चा 11th में केमिस्ट्री पढ़ता भी नहीं है, केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानता है। फिजिक्स तो हल्का फुल्का पढ़ ही लेता है, केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सिलेबस को डिजाइन किए, इस तरह से अपडेट किए हैं, उसको अपडेट इस तरह से किए हैं कि आपको हल्का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंप्लीट आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपसे एक समय हम चीज मांगेंगे, आपको समय देना होगा, क्लास गैप नहीं करना होगा, रेगुलरिटी आप में चाहिए। अगर नियमितता आप में नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप रेगुलर रहिए, आप मुझे समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। हम आपसे खून नहीं मांगते हैं कि तुम मुझे खून दो, खून मत दो, तुम मुझे समय दो, हम तुमको रिजल्ट देंगे। बस ध्यान ये रखना है। और जो पढ़ाएं, जो भी रोज पढ़ा रहे हैं, मात्र प्रतिदिन आपको हर विषय 30 मिनट पढ़ना है। ज्यादा आपको कहाँ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, 30 मिनट एक विषय, एकदम सामने 5 सब्जेक्ट चढ़ा रही है, 30 मिनट पढ़े, बस हो गया। जो पढ़ा रहे हैं उसी को आपका रिवीजन करते चलना है, याद करते चलना है। नहीं याद हो रहा है, लिखिए उसको, एकदम 2-4 बार लिखिए, बढ़िया से याद कीजिए। 30 मिनट पढ़िएगा तब 5 सब्जेक्ट है, 30 5 150, 150 के मतलब 2 घंटा से थोड़ा 30 मिनट ज्यादा, 2.5 घंटा। कहाँ ज्यादा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? 2.5 घंटा भी 12th में नहीं पढ़ोगे तो क्या तुम पढ़ोगे? तो ये ध्यान रखना है आपको कि हम बता रहे हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। आपको हम इतना आश्वस्त करते हैं, 100% गारंटी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बशर्ते आपको समय देना होगा, आप में रेगुलरिटी चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। तो आप मुझे मेरे तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आप समय दे तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल। हम लोग मंडे जो है, इसमें हम लोग मंडे के क्लास अपने ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। आप जानते भी हैं कि लगभग 80% सीट फुल हो चुका है, 20% बचा हुआ है। बच्चों का कॉल भी, कई बच्चों को कॉल आया है, कुछ बच्चों को हमने भेजा कि नहीं पर मंडे के आइए, सीट में कुछ कमी है, उस दिन सीट बढ़ जाएगा, बच्चे बैठेंगे। हाँ, अगर इससे भी ज्यादा एभव बच्चे होंगे तो फिर उसके लिए फिर व्यवस्था की जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं, किसी को भगाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि भगा देंगे, आपको उसी में एडजस्ट करना है। हाँ, 1 महीना 2 महीना प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद जहां जैसे ही आपका एडजस्ट होगा हम लोग उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप बैठने के लिए टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ाई समझ में रहा तो कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल, मंडे है, उसके क्लास में अपने टाइम से मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गुड लक।